तो स्टूडेंट्स, आज हम सेट रिलेशन फंक्शन में तीसरा और आखिरी फंक्शन देखने जा रहे हैं। ये फंक्शन है। अब फंक्शन के जो क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो पूछा जाता है टाइप ऑफ फंक्शन पर आधारित। तो आपको एक तो टाइप्स ऑफ फंक्शन याद करने पड़ेंगे, दूसरी बात फंक्शन क्या होता है। तो एक प्रोसेसर जिसमें आप एक नंबर डालते हो तो उधर से दूसरा आउटपुट यानी नंबर मिलता है, उसको फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन में ये जैसे ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे हमको फंक्शन में तीन फंक्शन दे रखे, 1, 2 और 3, और वैल्यू पे डिपेंडेंट है, और ये पूछा तो आपको जब -1 रखना है तो -1 छोटे वाला ये है तो इसमें -1 रखा और इसका आंसर आया -3। अगर 2 रखना है तो ये 2 वाला है, इसमें रखा 4, और अगर 4 रखना है तो 4 3 से बड़ा वाला इसमें रखा और फिर तीनों को प्लस कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अब आइए पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है तो इसको समझेंगे। आइए, ये रहा, हमको क्वेश्चन में 0 दे रखा है, 1 दे रखा है और F7 पूछा है। अब ये देखिए 0 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है और F7 पूछा है। अब आपको ये फंक्शन में क्या रिलेशन दिख रहा है कि जो फंक्शन ढूंढना है उसका प्रीवियस और उसका प्रीवियस दोनों को जोड़ने पे आता है। इसका मतलब हमको अगर 2 चाहिए तो 1 के आंसर और 0 का आंसर, तो ये 1 का आंसर, ये 0 का आंसर जोड़ दिया। 3 चाहिए तो 2 का x बराबर 2 का फंक्शन और 1 का, इसी तरह 4 का निकाला, 5 का निकाला, 6 का निकाला। जब 7 है तो मतलब जो 6 का फंक्शन और 5 दोनों को जोड़ने पे ये उसका आंसर आ गया। तो ये थोड़े से दो अजीब सवाल थे फंक्शन के। अब जो मैंने कहा था टाइप ऑफ फंक्शन, अब देखो टाइप ऑफ फंक्शन पे जाने से पहले आपको रिलेशन में मैंने बताया था कि 2 सेट का पावर सेट बनाया जाता है और अगर फिर उसके अंदर कोई उन दोनों सेट में कोई रिलेशन फिक्स किया जाए तो फिर वो रिलेशन सेट बनता है, और रिलेशन सेट पावर सेट का सबसेट होता है। उसी रिलेशन सेट का अगर सबसेट हो तो वो बन जाता है फंक्शन सेट। अब फंक्शन सेट में एक कंडीशन है, ऑर्डर्ड पेयर की हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। जिस रिलेशन सेट में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हो तो कहेंगे हाँ वो फंक्शन सेट है। अगर एक से ज्यादा पर फर्स्ट एलिमेंट आ जाए तो कहेंगे वो फंक्शन सेट नहीं है। नीचे स्टडी मटेरियल में कई सवाल मिलेंगे, रिलेशन सेट पूछेगा, फिर क्वेश्चन कहेगा कि क्या ये फंक्शन सेट है, तो आपको रिलेशन सेट निकाल के देखना है। अगर कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम आ जाए तो फंक्शन सेट नहीं है, नहीं आए तो फंक्शन सेट है। अब फंक्शन सेट, अब ये फंक्शन के जो टाइप होते हैं, पहला टाइप है मैपिंग। अब मैपिंग क्या होती है उसको सोचेंगे। मैपिंग जैसे ये देखो, अब ये ए सेट दिया है और बी सेट दिया,
और हमको रिलेशन दिया है, b इज इक्वल टू 2a, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो आधा होगा दूसरे से, तो 1 के साथ सिर्फ 2 जा सकता है, 2 के साथ 4 क्योंकि हाफ होना चाहिए, 3 के साथ 6 और 4 के साथ 8। अब इस एग्जाम्पल से मैं कई शब्दों को समझाऊंगा और वो आपको ध्यान रखना है। ये जो रिलेशन सेट आया, क्या इसके अंदर कोई भी फर्स्ट एलिमेंट डबल बार है? नहीं। तो ये रिलेशन सेट फंक्शन सेट है, पहली बात। तो इस तरह से ऑर्डर्ड सेट का सबसेट होता है रिलेशन सेट। भूल गए हो तो बता दो, जब आप इसकी ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो 1 की सबके साथ पेयर, बी वाले सारे एलिमेंट के साथ, 2 की सबके साथ पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर बहुत ज्यादा बनेंगे, 4 इंटू 5। लेकिन जब आप रिलेशन बनाओगे तो रिलेशन में जो कहा है वही बनाओगे, तो रिलेशन सेट हुआ, सबसेट हुआ ऑर्डर पेयर का। अच्छा, इधर आइए, ये जो ए है, इस ए को कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन, और बी है उसको कहते हैं कोडोमेन। और ये देखिए, ये इस तरह से बन रहा है, तो ये जो है ये आई रेंज। तो रेंज में क्या क्या आया? रेंज में आया 2, 4, 6, 8। तो अभी आपने 3 शब्द सुने, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो जो ये पहला सेट है वो, यानी रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन, और जो दूसरा होता है वो होता है रेंज, और रेंज इसी में से आता है, कोडोमेन में से। क्या सारे के सारे इसमें आ गए जो बी में है? नहीं। अब इसको भी समझेंगे। ये देखिए, ये डोमेन, ये कोडोमेन और रेंज ये है। अब दूसरे 2 शब्द सीखने जा रहे हैं, प्री इमेज और इमेज। ये 7 जो है, 7 इज प्री इमेज ऑफ 14, 12 इज प्री इमेज ऑफ 24 और 14 इज इमेज ऑफ 7। इसको आप कैसे सोचोगे? जैसे आप कांच के सामने खड़े हो तो आप हो गए प्री इमेज और सामने दिख रहा है वो इमेज। तो इमेज का दूसरा नाम रेंज भी होता है, और प्री इमेज का दूसरा नाम डोमेन होता है। ये याद रखना, प्री इमेज यानी डोमेन, इमेज यानी रेंज। अब बात करते रेंज और कोडोमेन। कई सिचुएशन में ये दोनों सेम होते हैं, और कई बार रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होता है। अब इसमें बताइए, इसमें कितने एलिमेंट है कोडोमेन में? 5। रेंज में कितने एलिमेंट है? 4। तो ये सबसेट है। तो
तो अब आपके पास कितने शब्द हो गए? डोमेन इक्वल टू प्री इमेज, रेंज इक्वल टू इमेज, और रिलेशन बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। तो या तो रेंज कोडोमेन के बराबर होता है या उसका सबसेट होता है। अब आपको टाइप पे चलते हैं। तो ये है मैपिंग बेस। अब फंक्शन के दो ही टाइप होंगे, वन वन और मेनी वन। ये देखिए, इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। जब हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज दिखे तो वन वन, जैसे राम सीता, भगवान राम और माता सीता। और दूसरा होता है मेनी वन, जैसे पांडव द्रौपदी। तो ये दो ही सिचुएशन जो होती है, जैसे ये देखिए 2 का भी 4 है और -2 का भी 4 है, तो इसको मेनी वन बोलते हैं। ये मैपिंग से, तो मैपिंग से फंक्शन के दो ही टाइप होते हैं, वन वन और मेनी वन। अब वन वन का एक नाम और है, इंजेक्टिव। मैंने तुमको याद रखने की टेक्निक बताई है, इंजेक्शन से याद रखने का। कभी भी इंजेक्शन जिसको लगाया जाता है वो भी वन होता है और लगाने वाला भी वन होता है। तो वन वन यानी इंजेक्टिव। आगे ये इंजेक्टिव काम आएगा, ध्यान रखना। अब आता है रेंज के बेस पर फंक्शन के टाइप। अब रेंज के बेस पे फंक्शन के टाइप दो होते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ जाए तो ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ? जो बी के सारे एलिमेंट उनकी प्री इमेज दिख जाए, यानी कि बी और कोडोमेन और रेंज इक्वल हो तो ऑन टू। और अगर कोई बाकी रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज न हो तो इनटू। अब इसको याद रखने की टेक्निक मैंने बताई थी, ऑन टू यानी कि सबकी प्री इमेज, सब का सर्जनहार। तो सर्जनहार सब जगह होता है, तो ऑन टू से आप सर्जनहार यानी सर्जेक्टिव। तो आपको आगे बढ़ो उसके पहले फिर रिपीट करता हूं। मैपिंग में दो होता है, वन वन, मेनी वन। दोनों फंक्शन है। वन वन का नाम है इंजेक्टिव। रेंज के बेस पे दो टाइप होते हैं, ऑन टू और इनटू। ऑन टू यानी कि सारे के सारे जो बी में है वो रेंज में नजर आ जाए तो ऑन टू, कोई बाकी रह जाए तो इनटू। अब आप ये देखिए 7 टाइप है फंक्शन। अब ये फंक्शन के टाइप पर से एक आध सवाल आने का चांस है। तो पहला टाइप है बाइजेक्शन। अब यहां पे याद रखना, जैक्सन और फिर बाई दो टुकड़े कर दो। इंजेक्टिव वन वन, सर्जेक्टिव ऑन टू, दोनों जहां इकट्ठे हो, ये देखो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव यानी वन वन, सर्जेक्टिव यानी ऑन टू। अब पहला टाइप समझ गए। दूसरा आते आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी वर्ड बहुत बार आ चुका है। सेम
ये याद रखने का। 1 रखो x में तो फंक्शन भी 1, रेंज भी 1, 2 रखो तो 2, 3 रखो तो 3, यानी कि सेम टू सेम आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन। तीसरा आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है, वो एक जॉनी लीवर की फिल्म थी, उसमें एक हीरोइन साइड कलाकार थी, उससे शादी के बाद पता चलता है कि उसकी औरत सिर्फ एक ही चीज बोलती है, अब्बा डब्बा जब्बा। तो बस वही है कि इससे याद रखना fx बराबर 4, 1 रखो 4, 2 रखो 4, सबका आंसर 4, इसको बोलते कांस्टेंट फंक्शन। तीसरा आता है इक्वल फंक्शन। अब बहुत से बच्चे आइडेंटिटी और इक्वल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, आइडेंटिटी फंक्शन में सिर्फ क्या बोला है, इमेज और प्री इमेज दोनों की दोनों सेम आए, यानी डोमेन और रेंज सेम टू सेम। अब यहां क्या कह रहा है, दो शर्तें, दो फंक्शन हो, दोनों का डोमेन सेम हो, फंक्शन ए का डोमेन भी वही हो और फंक्शन बी का डोमेन भी वही हो और दोनों का रेंज भी वही हो। तो जहां डोमेन और रेंज सेम हो, ऐसे फंक्शन को कहते हैं इक्वल फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन है इवन और ऑड। आपको इससे और इससे पता चलेगा। x की जगह आप पॉजिटिव वैल्यू रखो तो जो आए, और नेगेटिव वैल्यू रखो तो भी वही आए, उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसे ये, इसमें -2 तो भी 4 आएगा, +2 तो भी 4 आएगा, यानी ये और ये दोनों का आंसर सेम आए, इसे कहते हैं इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन, मान लो ये फंक्शन है, तो इसमें अगर आप +2 रखोगे तो 8 आएगा, +2 पे 8 आएगा, और -2 रखोगे तो -8 आएगा। अब ये दोनों को अगर आपको बराबर करना है, f2 और f-2, ये तो है 8 और ये है -8, तो इक्वल कब होगा, जब इसके आगे क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो ये इस तरह से इसकी निशानी है, तो ये इवन फंक्शन हुआ। अगला आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन रखना। इसके भी कई सवाल आएंगे, मैं एक क्वेश्चन नीचे आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। अगला है इनवर्स फंक्शन। अब ये इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, कोई फंक्शन है, उसकी प्री इमेज तो हमको मिलती है इमेज। अब रिवर्स में उल्टा हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन का जो डोमेन होता है और जो रेंज होता है, इनवर्स में उल्टा हो जाता है। यानी क्या, इनवर्स फंक्शन का डोमेन तो फंक्शन का रेंज, इनवर्स का रेंज तो फंक्शन का डोमेन। इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको अभी नीचे बताता हूं। अब आता है इनवर्स फंक्शन में कैसे बदलना है। कोई भी अपने को फंक्शन दिया है तो पहले ऐसे लिखो, y = fx। अब आपको x को आइसोलेट करना है, यानी x एक तरफ लाना है। जब x आइसोलेट हो जाए तो x की जगह y और y की जगह x कर दोगे, राइट साइड पे जो आएगा
वो इनवर्स फंक्शन होगा। ये अभी समझ में नहीं आया हो तो नीचे मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि रेंज ऑफ द फंक्शन, मतलब आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। अब ये क्वेश्चन टफ है इसीलिए मैंने लिया है, और आपको रियल वैल्यू बोली है 0 से शुरू करके 9 तक। अब रियल नंबर हम जानते हैं 0 से 9 रखना है, तो डोमेन है ये, और आपको चाहिए रेंज या जिसमें 0 से रखकर 9 तक का। तो सबको रखने की क्या जरूरत है, एक स्टार्टिंग रख देते हैं, एक लास्ट रख देते हैं। तो जब x की जगह 0 रखे तो ये x है, ये x की जगह 0 रखा तो आया log 1 बेस 10। अब log में आप जानते हो कि 1 का log हमेशा क्या होता है, 0। अब रखते हैं 9, 9 रख दिया तो x की जगह 9 रखा तो आया log 10 बेस 10। log और बेस दोनों इक्वल हो उसका आंसर होता है 1। तो अब हमको रेंज मिल गई जिसकी पहली वैल्यू है 0, आखिरी वैल्यू है 1। और आप देखिए मैंने ये वाला रखा है कि 0 से शुरू करके 1 तक के सारे। अब आइए अगले क्वेश्चन 19। आपको इनवर्स रेशियो बोला, मैंने कहा था कि अभी मैं इनवर्स रेशियो कैसे बनाते समझाऊंगा। तो 19 में हमको ये क्वेश्चन दिया, मैंने कहा था पहला स्टेप आपको जो भी दिया है उसको y फॉर्म में रखो, ये y फॉर्म में रखा। फिर दूसरा स्टेप होता है x को आपको आइसोलेट करना है। तो x को आइसोलेट करने के लिए आपको log का नॉलेज यूज करना पड़ेगा। देखो ये क्या कहता है, log x बेस 10 बराबर y। ये कह रहा है 10 की कितनी पावर करें कि x आ जाए। तो 10 की जो पावर होती है वो सामने होती है, तो 10 की y पावर करें तो x आ जाए। अब ये देखिए x आइसोलेट हो गया। x जब आइसोलेट हो जाए तो जहां x है वहां y रख दो, y है वहां x रख दो। इसी को बोलते हैं इनवर्स रेशियो। तो ये इसका आंसर हो गया। आइए आखिरी, यहां पे आपको फंक्शन दिया है, वही रियल वैल्यू दे रखी है और रेंज पूछा है, ऊपर से ही मिलता जुलता है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए ये दे रखा है और ये हमारा डोमेन है। एक बार x की जगह 0 रखा तो ये आया, 9 रखा तो ये आया, तो रेंज ये होगी। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया।